आ जाओ भाई। आज का हमारा मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा लंच रेडी है। ठीक है, आज हम कुछ शेयर करेंगे। कुछ रात को मेरे दिमाग में कुछ आया था स्पिरिचुअल के टॉपिक पे, तो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो भगवान मार्ग, तो कैसे पता लगे कि मैं भगवान के रास्ते पे हूँ, या मतलब वो कैसे क्या वो मुझे चुनेंगे भगवान मार्ग पे? तो बहुत सारी चीजें हैं, ये शेयर करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला मेन चीज ये है कि आपको कैसे पता लगे कि आप सही रास्ते पे हो। ठीक है, तो इसके कुछ साइन है, मैं क्लियर करता हूँ साइन। ठीक है, तो पहला तो आप ऐसे इंसान हो जो अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, ज़्यादातर अकेले समय बिताना पसंद करता है, चाहे परिवार के साथ भी रहता है तो अकेले। और अगर ज़्यादा हाई लेवल की बात करो तो आप घर से बाहर ही रहते हो और अकेले सर्वाइव करते हो लाइफ के। तो जो लोग अकेले सर्वाइव करते हैं ना, वो हर चीज़ के इमोशन से निपट जाते हैं। परिवार के, दोस्तों के, खाने पीने के, काम के, भगवान के, हर चीज़ को समझ लेते हैं। उसके बाद वो जब स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हैं ना, तो जो ऊपर जो हैं हमारे, जो भी हैं ऊपर, पता नहीं कौन है वो कनेक्ट होते हैं आपसे। ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, आपके पितृ देवता हो सकते हैं, आपके ऊपर नीचे के देवता हो सकते हैं, भगवान मार्ग के जो उसके नीचे वाले गण हो सकते हैं, पॉजिटिव लोग जो भी है ऊपर ना, है तो नेगेटिव भी। तो और क्या था, आपको इसलिए चुनते हैं क्योंकि आप अपना समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते हो इसमें। जैसे अब मेरा परिवार है, मेरा बीवी बच्चे हैं, तो मैं अपना समय अपने बीवी बच्चों को दूंगा, उनको खुश करूंगा, बच्चों को खुश करूंगा, है ना? समझ में आया? तो वो हरदम, वो जो ऊपर वाला है ना, वो उसी को चुनता है जिसके पास उसके लिए समय हो। अगर मेरे पास उसके लिए समय है ना, तो वो मुझे चुनेगा कि हाँ भाई ये बंदा है। नहीं, पहली बात तो ये है कि वो चुनने का तो बाद में आता है। वो पहले वो बंदे को देखते हैं कि बंदे के अंदर गट्स वट्स है कि नहीं है, क्यों ये बंदा 4-5 घंटे, 3-4 घंटे बैठ सकता है मेरे लिए, तब कर सकता है, अपने शरीर के अंदर वो तपोबल ला सकता है कि बड़ी बड़ी शक्तियाँ ऐसे कनेक्ट हो जाए, उसकी मदद करें, ताकि वो दूसरे उनके लिए वो भी मदद करें। तो पहले तो यही देखा जाता है। तो सबसे पहले ऊपर वाला है ना, सबसे पहले आपका ही देखता है कि आपके अंदर तपोबल कितना है। आपके अंदर तपोबल अच्छा है ना, तो उसके बाद वो आपको चुन लेते हैं। और जिस दिन उन्होंने आपको चुन लिया ना, जिस दिन चुन लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं चुनते, वो फुद्दू नहीं है, वो यहाँ से ये जीवन समझ के पूरी शक्ति वक्तियों को प्राप्ति कर के इसी जीवन से वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, उनको मालूम है, उनको मालूम है कि ये बंदा कहाँ तक पहुँच सकता है। तो कभी कभी ना, वो जब तुम तपस्या करते हो या तप करते हो, नाम जप करते हो ना, वो तुम्हें कुछ ना कुछ हिंट देते रहते हैं, छोटे मोटे कुछ भी। कभी यहाँ छू दिया, कभी वहाँ छू दिया, कभी गर्मी लगा दी, कभी सर्दी लगा दी, कभी आग जला दी, कभी थर्ड आइज पे कुछ कर दिया। ये छोटी मोटी चीजें वो करते रहते हैं कि चल इसका ना थोड़ा वो मन लगा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये बंदा कर जाएगा, ये नहीं करेगा, उनको मालूम होता है। लेकिन वो उसी को चुनते हैं जो बंदा अकेले समय बिताता है, कोई यहाँ वहाँ फालतूगिरी कम करता है, कोशिश करता है कि अपना एक कर्म, मतलब कि, या मेन चीज़ तो कर्म ही है ना भाई। कर्म अपना पॉजिटिव करता है, जो भी करता है उसके अंदर कोई भाव नहीं होता है कि मुझे इसमें पैसा खींचना है, मुझे इसमें वो करना है, मुझे उसको खुश करना है ताकि मैं उससे पैसा खींच सकूं। चमचागिरी का भाव नहीं होता है, कुछ निस्वार्थ भाव से जो इंसान काम कर रहा है और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता है, तो भगवान उसको चुनते हैं। भगवान बोलो, देवता बोलो, यार कुछ भी बोलो, ठीक है, पितृ बोलो, जो उनकी मुक्ति मार्ग में आगे सहायता करते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया भाई? वो उसी को चुनेंगे जो इंसान इतना मस्त निस्वार्थ भाव होगा, उसके मन में कुछ वो कुछ किसी चीज के लिए
नेगेटिविटी ना, ठीक है। भगवान प्रवृत्ति का आदमी हो, मदद करने वाला इंसान हो, वो उसी को चुनते हैं। अगर इस इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है, वो बंदा बैठ सकता है तो 3-4-5 घंटे उनके लिए, ठीक है। तो ये ऊर्जा आती है, ऊर्जा का हिसाब किताब उतना में सिस्टम है, पूरा तंत्र चलता है ऊपर। चलो ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, अगर वो आपसे कुछ कनेक्ट हो गया तो आपको कैसे पता लगे, ठीक है। मैं छोटी मोटी सिद्धि पिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है भाई, ये छोटे डायमेंशन की, मैं हाई लेवल की बात कर रहा हूँ। आपके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा आती है जो आपको साफ पता लग रहा है मेरे शरीर के अंदर वो कहीं बैठी होगी, ठीक है। और जैसे आप सोचते हो वो एकदम से आके आपको हेलो करती है, वो कहीं पर भी कर सकते, यहाँ पर कर सकते, यहाँ कर सकते, यहाँ कर सकते, यहाँ कर सकते, शरीर के किसी भी हिस्से में गर्म ठंडा करवा सकते हो, ठीक है। वो कैसे आती है, जैसे वो ऐसे ना, ऐसे एकदम बीज की तरह आती है पहले, ठीक है। ये ऐसे बीज है ना, ये बीज की तरह आएगी, फिर उसके बाद ना आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव होंगे, कुछ गंदी हरकतें बाहर हो जाएगी, बुरे लोग आपके जीवन से चले जाएंगे, और नेगेटिविटी है तो आपको मीट वीट खाने का मन करेगा, जो मतलब वो ऊर्जा का चक्कर होता है हर किसी का, वो ऊर्जा होती है, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि नॉर्मल है कि, तो वो बीज की तरह आएगी, वो अंदर जगह बना लेगी। हाई लेवल की बात करूँ थोड़ा सा भाई, ठीक है, सिद्धि हाई लेवल। फिर तुम जो खाओगे वो उसको भी लगेगा, सब जो खाओगे उसको लगेगा, तुम्हारे शरीर से ऊर्जा उसको जाएगी, वो बड़ी होगी, धीरे धीरे बड़ी होगी, धीरे होगी, फिर जीवन के अंदर और ज़्यादा बदलाव होंगे। अब जो उस ऊर्जा की शक्ति होगी, जो ऊपर से जो कनेक्ट है वो ऊर्जा, वो तुम्हारा कहना मानेगी, तुम्हारे अंदर सिस्टम से जुड़ेगी। वो सिस्टम कहाँ से जुड़ता है पता है? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर जो कुछ भी अगर बाहर की चीज आती है ना, वो सूक्ष्म शरीर में आती है, आपकी एस्ट्रल बॉडी के अंदर। तो वो जुड़ती कहाँ से? आपकी थर्ड आई से, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, ये आंखें पूरी यहाँ पर लेके जाके उसको बोलना पड़ता है, फिर आ जाओ राधा रानी, आ जाओ। अब कोई भी जो मंत्र जाप आपने करके उसको सिद्ध कर रहा है, कुछ भी मतलब जो आपका जो इंट्यूशन होता है, तो कुछ भी हो सकता है। आ जाओ प्रेत राजा, आ जाओ प्रेत राजा, आ जाओ काली, आओ काली। तो जो आपने शब्द लिया हुआ वो ऊर्जा बड़ी होती है। अब जो उस ऊर्जा की जो शक्ति है ना ऊपर की, जो सारी की सारी आपको मिलेगी आपके तप, डिपेंड ऑन योर तप, कितना तप आपने करा है, ठीक है। भगवान पहले उसको भेजेंगे तुम्हारे पास, एक लेवल होता है, ठीक है, एक लेवल की मतलब कि उस गण को भेजेंगे जो तुम्हारे लेवल का होगा। उसमें तुम्हें उतना ज्ञान देना है जितना उसको मिला, जितना उसने यहाँ से लिया उतना ऊपर से मिला, वो प्लस हो जाएगा आपका और उसका ज्ञान। जिस दिन वो आपका ज्ञान उसका ज्ञान बराबर हो गया ना, वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, ठीक है। आप हाई लेवल पे अगर आ गए तो अब उसकी वृद्धि ऊपर वहां से आगे हो जाएगी, और आपको एक बड़ी शक्ति उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी, फिर लास्ट में फिर बोलते हैं कि ऐसे फिर भगवान प्राप्ति होती है, फिर ये बोलते हैं। तो वो अपना जो छोटे वाले होते हैं पहले तो वो सब कुछ उसको देते हैं, भाई क्या चाहिए तेरे को, बोल, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। मुझे गाड़ी चाहिए साल, मुझे मतलब मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आपको कुछ भी चाहिए, मुझे घर चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, सब देते हैं। तुम दे दे कि उसमें यार मैं फंसना भी नहीं बोलता, क्योंकि तुम्हें जीवन के अंदर यही तो चाहिए, और क्या चाहिए आदमी को, हाँ? शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, वो अगर आपको दे देगा, आप उसका विस्तार करोगे, आप खुश हो। आपने इसलिए तो करेगा करना, बुढ़ा थोड़ी ना बनना है बहन चो तुमने। तो जो लोग छोड़ने पे विश्वास रखते हैं, वो लोग, उन लोगों को वो चीज़ों की प्राप्ति जल्दी होती है, ठीक है। अगर मैं घर छोड़ने में वो रखता हूँ ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाने में खाना, मुझे मीट वीट बहुत पसंद था, सब कुछ छोड़ना पड़ा, मेरा मन करता है मैं खा लेता हूँ, नहीं मन करता नहीं खाता,
तो सब वो हिसाब है। अब एक तुम्हें अगर एक लेवल पे पहुंचना है ना तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ना आपका शरीर सात्विक होता है, आपका मन ना प्योर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो चलो आपको समझ में आ गया भाई, वो लेवल की शक्ति मिलेगी तुमको जिस लेवल का वो आदमी यहाँ तप करके गया है, उसको वो शक्ति मिल गई है, उसी भगवान के रास्ते पे वो अपनी वृद्धि चाहता है तुमसे, वो तुम्हारी हेल्प करेगा सारी चीज़ों की जो तुम्हें चाहिए, और तुम उसके लिए उसकी हेल्प करोगे। मतलब कि लेने देने का हिसाब किताब है भाई, सिद्धियों के अंदर ये होता है, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि तूने सिद्धि ले ली है उसके बाद 4 दिन तूने सिद्धि को पूछा नहीं, अपनी मौज मस्ती कर रहा है भोसड़ी के, उस वो सिद्धि तेरे घर के अंदर आके सबकी मार देगी, ध्यान रखना। उसको अगर बुलाया है ना तो उसका नाम नहीं लेना पड़ता है, ठीक है, उसको पावर देते रहनी पड़ती है, उसका जो भोग जो भी, ठीक है। ये खत्म। अब कुछ वो होता है, अब उसमें ना अब वो ना अगर आ गया नीचे ना तो उसके कुछ वो हैं, उसके वो अगर तेरा गण है ना तो उसने कुछ करना है उसके लिए, वो खाली तुम्हारे फायदे के लिए नहीं आया है कि तुम्हें घर देगा, तुम्हारा बंगला बनाएगा, नहीं। वो चाहता है कि तुम एक वो बनाओ उसकी ऊर्जा से, वो पावर देगा तुम्हें, तुम उसकी ऊर्जा से पूरा का उससे लोग जोड़ो। बेटा मेन चीज है, ये नहीं कि अपना घर बना लिया अपने, वो है ना 4 लोग जोड़ो ताकि उनको शक्ति मिले। तो ये मोटिव होता है उनका, ठीक है। कुछ ना कुछ करना पड़ता है, फिर वो कुछ भी हो सकता है। ये वीडियो मैंने बना रखा है यार, हमारी सिद्धियाँ काम कैसे करती है, उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये खाली ये नहीं है कि हमने भाषण देना, नाम नहीं। आप जो भी कर्म करते हो ना उसके ऊपर आपने लोग जोड़ने होते हैं ताकि ऊर्जा उनको मिले, वो भी उनकी भी वृद्धि होती है। चलो खत्म। अब आपके शरीर के अंदर क्या होगा, अब उसके बाद अगर जब अब वो कनेक्ट हो गए तो आप ना, अब आप नहीं चल रहे, अब वो चला रहे तुम्हें, वही तेरा काम ढूंढेंगे, वही तुम्हारे लिए ग्राहक ढूंढेंगे, वही तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। ये सच है। बड़ी हाई एनर्जी अगर कनेक्ट हो गई, उसके बाद क्या है, तुम्हारा काम यही है, बस बेटा बैठो उनके लिए। अब क्या है, समय आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि बेटा बड़ी टाइम बाद तुम्हें ये मिली है। अब उसके बाद जो टाइम होता है ना वो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। देखो आपकी घड़ी में जो टाइम होता है 6:00, एक्यूरेट 6, एग्जैक्ट 7, एग्जैक्ट 8, एग्जैक्ट 9, एग्जैक्ट 10। जिस दिन आपकी आइज ऑटोमेटिकली वहां जाने लगे टाइम के पास, 10, 11, समझ लेना तुम्हारे अंदर कोई ऐसा काम कर रहा है जो नॉर्मल नहीं है। वो तुम्हें बता रहा है कि बेटा समय बहुत कीमती है, ठीक है। सेकंड लेवल हाई, ठीक है। आपकी आंख अपने टाइम के ऊपर 9:09, 6:06, 7:07, नहीं ये नहीं आएगा, इसके बाद है 7:17, 6:16। ये उसके बाद हाई लेवल पे आ जाएगा, आप अपने टाइम को समझने लगोगे। अब ये 2-3 चीजें कुछ इशारा देती हैं आपको कि ये शुभ मुहूर्त है, ये शुभ काम के लिए है, या कुछ ना कुछ ऐसा। आपका शरीर अपने आप ही पहुंच जाएगा अपनी घड़ी की तरफ, और टाइम 7:17, 5:15, इससे हाई लेवल, फिर 1:01, 2:02। और जब तुम एक बहुत हाई लेवल की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे ना तो फिर टाइम आपको कैसे दिखेगा पता है, 2:22, 3:33, 5:55, 54, 1 मिनट का ऊपर नीचे। और जिस टाइम ये लग जाए ना तो समझ लेना भाई अब आप नहीं हो, आपको कोई ना कोई मदद कर रहा है किसी चीज़ के लिए, और आप उस रास्ते पे लगे हुए हो और एकदम मस्त मार्ग पे हो। जो कर रहे हो उसको करते रहो पूरी निष्ठा से, पूरे भरोसे से, दिल से, वो पार लगा दे। ये एक साइन है पकड़ मार्ग, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मुझे बात करनी थी, ऐसे फालतू बात है ये, क्योंकि जब तक आप चमत्कार नहीं दिखाओगे ना तब तक लोग नमस्कार नहीं करते तो
तो मैं हम चमक पर विश्वास नहीं करते हैं, आप काम पे विश्वास करो। भगवान प्राप्ति हो गई तो भगवान प्राप्ति या देवता प्राप्ति हो गई है तो कृपया मंदिर में जाके ना बैठें, ठीक है। जाके बाहर निकले, अपने कर्म करें, अपने कर्म धर्म से, मतलब कि भगवान को याद करके वो मदद कर देंगे। फिर वो चाहे तुम चाय बना रहे हो, चाहे तुम कुल्फ़ी बेच रहे हो, चाहे तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप उसके नंबर 1 हो जाओगे। ओके, अध्यात्म के अंदर स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है। इस जीवन को समझो। इस जीवन का मतलब ये नहीं है कि बैठ जाओ भगवान की मूर्ति लेके और जीवन का मतलब ये नहीं है। जीवन का मतलब आपने अपनी ऊर्जा देनी है इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में, ठीक है। आगे बढ़ानी है इस सृष्टि को अपनी ऊर्जा देके, तो उसका सदुपयोग करो, ठीक है। बैठ के बकचोदी करके व्यस्त नहीं करना है इसको, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ करते रहना है ताकि इस सृष्टि को उसका योगदान मिल सके। नहीं तो लोगों को जोड़ो, जोड़ने का मालूम है ना। ओ 4 के 40 की वो एमवे कंपनी ना, ये वही सिस्टम है। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करो, ये बहुत ज़रूरी है। इस मार्ग पे आते हो, अगर आपको पता लगे मैं सही मार्ग पे हूँ ना, उसके बाद आपको फिर एक लास्ट में ना वहाँ पर उसी समय बैठने की भी योजना पड़ेगी। आप लोग ही मत करना शुरू करोगे ना, आपको पावर मिलती है। प्रणाम, जय माता।